नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 बीपीसी पीटी के लिए एडिटोरिया का जो है सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। आज जो है सेट नंबर 9 करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल के दौरान किसे किंग मेकर यानी कि नृप निर्माता जो है इसके रूप में जो है जाना जाता था। तो ये अब्दुल्ला खान तथा हुसैन खान, जिसको कि सैयद बंधु के रूप में भी जाना जाता था। उत्तर मुगल काल में जो है सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में जो है किंग मेकर या नृप निर्माता के रूप में भी जाना जाता था। सैयद बंधु यानी कि सैयद अब्दुल्ला खान तथा सैयद कौन थे? हुसैन अली खान थे। इन्होंने क्या किया था? उत्तर मुगल काल में कम से कम 4 मुगल बादशाहों को जो है गद्दी पर बैठाने का ये काम किया था। इसमें से जो है सबसे पहला फारूकसियर थे, दूसरा थे रफी उद्दरजात, ठीक है, उसके बाद रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 19वीं शताब्दी के में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम क्या माना जा सकता है? तो ये क्या माना जा सकता है? तो भारत में जो है 19वीं शताब्दी में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, जो कि भारत के आर्थिक इतिहास के महत्वपूर्ण घटना थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 में विद्रोह तथा सूची 2 में काल को सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। विद्रोह और काल को इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कच्छ का विद्रोह जो था ये कब हुआ था? तो ये 1819 से 31 में हुआ था। कब? 1819-31 में जो है ये कच्छ का विद्रोह हुआ था। दूसरा है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है ये 1806 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह जो था ये 1764 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह। संथाल विद्रोह का हुआ था, तो ये 1855 में हुआ था। कब? 1855-56 में हो जाएगा, ठीक है। और कोल विद्रोह जो था ये 1831-32 के समय में हुआ था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रसिद्ध शासक को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? तो जैन साहित्य में श्रेणिक जो है ये बिंबिसार को कहा गया है। बिंबिसार जो था मगध की, ये जो है संस्थापक के रूप में जो है इसको माना जाता है, और यह जो है हिर्यक वंश का जो है संस्थापक था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के लिए मेरा क्या होगा? मैं नहीं जानता। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का है? ये पूछ रहा है। तो ये जो था कथन ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया हुआ है, गुप्त काल में राजाओं में परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है ये क्या है? सत्य कथन है। शूद्रक द्वारा लिखित मृक्ष कटिकम का विषय क्या था? ये पूछ रहा है। तो ये इसका विषय क्या था? तो ये जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिम भारत में शक विजय, ये नहीं था। समुद्रगुप्त का जो है सैन्य अभियान, ये भी नहीं था। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहले कथन को पढ़ते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है, उसने बेरोजगार के सहायता अर्थ हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वह दीवानी खैरात के माध्यम से गरीबों की सहायता करता था, जो कि बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, दारुल सफा क्या कह रहा है? दारुल सफा उसके द्वारा निर्मित एक खैराती अस्पताल था, जो कि बिल्कुल सही है। दासों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगान का गठन किया, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे जो कथन है ये सत्य दिए हुए हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसने जो है क्या है? इसने देशी शिल्पकारों को उद्योग एवं कौशल को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, जो कि बिल्कुल सत्य है। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, जो कि बिल्कुल सही है। लियाकत हुसैन ने वरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, जो कि ये गलत दिया हुआ है।
वरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में जो है अश्विनी कुमार दत्त ने जो है उनका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है चिर अस्थायी बंदोबस्त के यानी कि इस्तमरारी बंदोबस्त के अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम क्या है विस्तारित किया गया था। क्यों ये कम विस्तारित किया गया था ये पूछ रहा है, तो 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिर अस्थायी बंदोबस्त से राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थे, जो कि बिल्कुल सही है। क्या है रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर जो है प्रभाव पड़ा, जो कि बिल्कुल सही है। रैयत में क्या है राज्य में रैयत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त। सभी जो है ये क्या है ये अन्य प्रदेशों में जो है कम विस्तारित किया गया था, इसका क्या है ये कारण चिरस्थायी बंदोबस्ती का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुक्रम में जो है ये व्यवस्थित करना है। तो पहला जो दिया हुआ है नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये कब आया था, तो 1928 में। कब? 1928 में। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो था ये 5 मार्च 1931 में, ठीक है 5 मार्च 1931 हो जाएगा। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो ये 23 मार्च 1931 में। कब? 23 मार्च 1931 हो जाएगा। और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका 12 मार्च 1930। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा, जो कि बिल्कुल सही है। भारत के लिए संवैधानिक सभा, ये भी सही दिया हुआ है। हिंदुओं और मुस्लिमों हेतु समान प्रतिनिधित्व, ये मैंने बार बार बताया है, ये इस प्रावधान में नहीं था। अगस्त प्रस्ताव में जो था ये नहीं था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा क्या है ये सत्य दिया हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किए जाने का कारण क्या था, तो इसका कारण क्या था, तो पहले देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो है अस्वीकार करना, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करना ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कारण जानना था, तो लीग के समर्थन के बिना वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन, ये जो है आपका ये इसका कारण था मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित करने का, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया था, लेकिन जब जो है वायसराय ने लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही कार्यकारिणी परिषद का जो गठन कर दिया, तो मुस्लिम लीग ने जो है इससे नाराज होकर 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सी क्या है कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो पहला दिया हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, जो कि ये गलत दिया हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 1746 से 48 तक चला था, जो कि 1748 में एक्सला चैपल की जो संधि के बाद जो है ये समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध था ये एक्सला चैपल की संधि, जो कि ये गलत दिया हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 तक चला था, जो कि पांडिचेरी की संधि के उपरांत जो है ये समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो कि 1758 से 1763 में हुआ था, जो कि 1763 में पेरिस की संधि के बाद जो है ये समाप्त हो गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या है, पहला और दूसरा पहला और दूसरा क्या है इसमें सही सुमेलित नहीं है। हाँ, पहला और दूसरा जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। तो ये जो है भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण जो है ब्रिटेन के उद्योग मालिकों को यह डर था कि उनके समान सस्ती मजदूरी के कारण भारत में प्रतिद्वंदी न बन जाए। इसी कारण उन्होंने समय समय पर जो है नए नए कारखाने अधिनियम पारित किए, जिसे अंग्रेजों के उत्पादों हेतु क्या है अंग्रेजों को उत्पादों हेतु जो है ये समान अवसर उपलब्ध हो सके। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था ये जानते हैं। तो पूर्ण स्वराज जो कि ये उद्देश्य नहीं था इसका, प्रांतों के संघ से पृथकता का अधिकार ये जो कि इसका उद्देश्य था। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान ये भी इसका उद्देश्य था। और डोमिनियन स्टेट्स ये भी इसका उद्देश्य था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा और चौथा जो है ये इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकारिता को स्पष्ट रूप से क्या करता है ये परिभाषित करता है। और इसमें पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो था ये क्या था, तो इस रिपोर्ट में
दाखिल भारतीय संघ की स्थापना की कल्पना की गई थी, जो कि क्या है पहला आपका सही दिया हुआ है। इसने केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो है व्यवस्था की थी, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। उसने प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो है सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं। इसका गठन मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के सुधारों के जांच हेतु किया गया था, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, गांधी जी गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण पूछ रहा है, तो गंभीर सूखा और फसलों की बर्बादी से निपटने के लिए बफर भंडार का न होना, जो कि ये गलत दिया हुआ है। यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व की कटौती की जाए, लेकिन अधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। ये जो है इसका प्रमुख कारण था खेड़ा सत्याग्रह का। ठीक है, बाकी ये सब गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, अगस्त 1942 में इसके संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जो है ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई, जो कि बिल्कुल ये सही है। इसने अहिंसात्मक जन आंदोलन हेतु गांधी को जो है अधिकृत किया, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, यह प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा नेहरू द्वारा इसका समर्थन किया गया। ये जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव पारित करके हुई थी, और इसे जो है नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा पटेल द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया था। ये उल्टा दिया हुआ है। इसमें फांसीवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वयं की रक्षा हेतु स्वतंत्र भारतीय प्रतिबद्धता की घोषणा की गई, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है? एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है इनकी रचनाएं दी हुई है। तो शूद्रक का जो है रचना कौन सा था? तो ये जो है मृच्छकटिकम था। क्या था? मृच्छकटिकम, ना कि सौदरानंद था। क्या था? सौदरानंद नहीं था, इनका था मृच्छकटिकम। आगे बढ़ते हैं। कालिदास, ठीक है, तो कालिदास का जो था ये अभिज्ञान शकुंतलम था। 10 कुमार चरितम जो था ये दंडी का था, ना कि ये किसका था? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दंडी का था। ठीक है, ये भी गलत हो गया। वात्स्यायन का क्या था? तो वात्स्यायन का जो था ये कामसूत्र था, जो कि ये सही सुमेलित है। अश्वघोष जो है अभिज्ञान शकुंतलम दिया हुआ है, जो कि कालिदास द्वारा जो है ये लिखित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है क्या है, ये सही सुमेलित है, यानी कि वात्स्यायन कामसूत्र। किस मध्यकालीन साम्राज्य में, ठीक है, किस मध्यकालीन साम्राज्य में आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? तो ये राष्ट्रकूट जो थे ये आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में जो है ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है एक सेतु के रूप में भी काम किए थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिया हुआ मुगल शासक और इनका संबंधित मकबरा दिया हुआ है। तो हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ है? तो ये दिल्ली में। कहाँ है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा जो है ये कहाँ है? तो ये सासाराम में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये लाहौर में है। और अकबर का जो है ये सिकंदरा में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ जो है वास्तुकला। क्या है? एक तरफ राजवंश, दूसरी तरफ जो है वास्तुकला है। तो चालुक्य जो है चालुक्य राजवंश जो था उसका वास्तुकला था ये पटक्कल का मंदिर जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। होयसल जो है ये केशव मंदिर सोमनाथपुर हो जाएगा। ठीक है। पांडे जो है ये चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुरम जो था इसका निर्माण करवाया था। और पूर्वी गंग जो है ये सूर्य मंदिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था इसका निर्माण करवाया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण की शैली। क्या है? मंदिर निर्माण की शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो पहला कथन दिया है नागर शैली का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक था, जो कि बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण भारतीय क्षेत्रों तक था, ये भी सही दिया हुआ है। पंचायतन का संबंध मंदिर निर्माण संरचना शैली से है, जो कि ये बिल्कुल सही है। गुजरात एवं उड़ीसा के अधिकांश मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली से हुआ है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इनका जो निर्माण हुआ है ये नागर शैली से हुआ है। किसका? नागर शैली से। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? थंका चित्रकला का जो संबंध है ये किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में जो है थंका चित्रकला तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पारंपरिक धार्मिक चित्रकला है, जो कि विशेष रूप से तिब्बत, नेपाल, भूटान और लद्दाख जैसे हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। यह चित्रकला न केवल एक कला का रूप है बल्कि यह ध्यान साधना और आध्यात्मिक शिक्षण का भी माध्यम है। थंका चित्रकला में बुद्ध
बोधितस्व, चक्रों, संतों आदि को जो है चित्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाघा जतिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हुए हो गई थी? ठीक है, तो ये जो है कहाँ हुई थी? तो बालासोर में हुई थी। जतिन मुखर्जी, जिसे बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे ये, और सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर पुलिस के साथ लड़ते हुए बाघा जतिन शहीद हो गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये जॉर्ज अरुंडेले को जो है नियुक्त किया गया था। एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में मद्रास, जो कि मद्रास में जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था और की थी, और जो है जॉर्ज अरुंडले को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल में जो है राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफी मदद मिली, जो कि बिल्कुल सही है। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी के सहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था? वह किस शहर में हुई थी? तो यह जो है इलाहाबाद में हुई थी। जून 1920 में जो है केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्द समूहों को जो है शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्दों को शामिल किया गया था। ये 3 शब्द कौन थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोष सिद्धि व्यक्ति को दोहरे दंड एवं क्या है आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये जो है अनुच्छेद 20 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है व्यक्तियों को चाहे वह अभियुक्त हो या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये प्रदान करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये जो है आप लोग बताइएगा। तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है और किस अनुच्छेद में बुलाया जाता है ये भी बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो स्थानों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में ये इसकी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य जो थे ये शामिल थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में जो है गठित प्रारूप समिति संविधान निर्मात्री सभा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति थी, और इस समिति में जो है अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य जो है ये शामिल किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर जो थे सदस्य थे, अलादी कृष्णा स्वामी ये भी सदस्य थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल, डी पी खेतान, और इनमें से जो है बाद में बी एन मित्र के स्थान पर जो है एन माधवराव को जो है तथा वर्ष 1948 में जो है डी पी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद जो है टी टी कृष्णमाचारी को जो है इसमें शामिल किया गया था। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया? इनमें से कौन सा जो भारतीय संविधान में जो है कौन सा तत्व जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, न कि कनाडा के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान तथा सूची 2 में दिया संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में आता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 29 में आता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है ये किस में आता है? तो अनुच्छेद 26 में आता है ये। ठीक है, और शिक्षा का मूल अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 ए में आता है। किसमें? अनुच्छेद 21 ए में। और उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद
18 में आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 23 जून 1947 को ये इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 23 जून 1978 में, सॉरी 1947 में, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, 23 जून 1947 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष, क्या है? यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्याग पत्र जो है प्रेषित कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार जो है विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को जो है संबोधित और प्रेषित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? तो दिनेश गोस्वामी का संबंध जो है ये किस विषय से था? जो कि दिनेश गोस्वामी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। बीबी सिंह के नेतृत्व वाली जो है ये संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान जो है ये देश की विधि मंत्री थे और इनकी अध्यक्षता में जो है चुनाव सुधारों पर एक समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण घास भूमिया दिए हुए है और एक तरफ जो है देश एवं महाद्वीप दिया हुआ है। तो कंपोज जो है ये कहाँ का घास का मैदान है पूछ रहा है। तो कंपोज जो है ये ब्राजील के घास का मैदान को कहते हैं। पंपास जो है ये कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं? तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। और लानोज जो है ये कहाँ का घास का मैदान है? तो ये जो है वेनेजुएला का है। कहाँ का? वेनेजुएला का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार के प्रवाल का उदाहरण है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रवाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधी का होता है, तटीय प्रवाल भित्ति होता है और प्रवाल वलय होता है। प्रवाल वलय जो है द्वीप ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रवाल रोधिका का जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल रोधिका जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसमें से असत्य कौन सा है पहले बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, महाद्वीपों में भू प्रॉपर्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है और यह जो है ठोस अवस्था में है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। भू प्रॉपर्टी की जो मोटाई है महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। ठीक है, महासागरों के भूपट्टी की मोटाई जो है ये महाद्वीपों की तुलना में जो है ये कम होता है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है ये 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे जो है ये 30 किलोमीटर तक है। ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा ये मतलब पहला जो है ये गलत हो जाएगा कथन और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। पोलर क्या है? पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लीइंग जो है ये किससे संबंधित है? जिसको ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से, जिसको ध्रुवीय फ्लीइंग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल हिमालय अवस्थित है। तो नेपाल हिमालय जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य ही स्थित है। क्या? काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय जो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य, और असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, लक्षद्वीप समूह अमीनी द्वीप एवं कोन्नानोरे द्वीप के 10-11 डिग्री चैनल द्वारा जो है विभाजित होता है, जो कि बिल्कुल क्या है? आपका सही दिया हुआ है। क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा लक्षद्वीप एटॉल प्रायद्वीप है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर का जगह पहला और दूसरा दोनों जो है ये सही है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है वो क्या कहलाता है? तो वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। क्या? रुद्रप्रयाग जो है इसका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। ठीक है, और विष्णुप्रयाग जो है ये जहाँ जो है ये धौली गंगा और अलकनंदा ये मिलती है, और कर्णप्रयाग जो है पिंडर नदी और अलकनंदा से मिलती है, और देवप्रयाग जो है ये जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों जो है मिलकर गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है झील और नदी दिया हुआ है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है उकाई, तो उकाई जो है ये गुजरात
में है, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है ये। ठीक है, जो कि क्या है, ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, निजाम सागर जो कि ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ये निजाम सागर जो है कहाँ है, ये कृष्णा नदी पर है। राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पे है। यानी कि तीनों जो है क्या है, ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रकार के गुण किस कृषि के हैं। ठीक है, तो ये किस कृषि के हैं ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। यह उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ यानी कि इंटरफेस है। और यह कृषि व्यापार क्या है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। ठीक है, ये जो गुण है वो किस कृषि का जो है ये पूछ रहा है, तो ये रोपण कृषि का है। सारे गुण जो है ये रोपण कृषि के हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, तो मैग्नेटाइट जो है ये सर्वोत्तम प्रकार का जो है लौह अयस्क होता है, जिसमें 70% जो है लौह का अंश होता है, यानी कि लौहांश होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, गोंडवाना क्या है, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि गोंडवाना कोयले जो है धातु शोधन कोयला है, इसके प्रमुख साधन और दामोदर घाटी जो कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। ठीक है, टर्सरी कोयला जो कि लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं, वह मुख्यतः दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो कि ये क्या है, ये भी गलत दिया हुआ है। टर्सरी कोयला क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में पाया जाता है। हमारा आंसर क्या है ना, तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट स्वेज तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यानी कि लाल सागर को जो है पोर्ट सईद स्थित है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है ये आपका असत्य कथन है, जो कि क्या है, स्वेज नहर, इसका निर्माण जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। और इसके निर्माण का कार्य जो है 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्लेस को जो है सौंपा गया था। और इस नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर, औसत गहराई जो है 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई जो है ये 665 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई जो है ये 60 मीटर है। और इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर जो है यानी भूमध्य सागर की ओर जो है पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार यानी कि लाल सागर की ओर जो है ये पोर्ट स्वेज स्थित है। ठीक है, और इस नहर की उत्तरी भाग में ग्रेट बीटर झील तथा मध्य भाग में जो है टिमसा झील और दक्षिणी भाग में जो है ये लिटिल झील है, जो कि अभी क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील है और मध्य भाग टिमसा झील एवं दक्षिणी भाग में जो है ये क्या है, ग्रेट बीटर झील है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों यानी कि एक और दो दोनों क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से सत्य कौन सा है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, कांगो या जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। कांगो एवं जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसे, विषुवत रेखा को। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है, ये भी क्या है, आपका गलत दिया हुआ है। क्योंकि लिम्पोपो नदी जो है ये जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसे, मकर रेखा को। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। केवल तीसरा क्या है, सही है। निम्नलिखित विशेषता किस प्रकार की मृदा का है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। यह मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये जो विशेषता है ये लेटेराइट मिट्टी का है। किसका है, ये लेटेराइट मिट्टी की ये विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत में पाए जाने वाली प्रजातियों में कौन से आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से जो है कौन आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं ये पूछ रहा है। तो भारत में पाए जाने वाले निग्रिटो, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड प्रजातियों के लोग जो है ये आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पहला और तीसरा जो है ये क्या है, ये हमारा सही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। वो क्या कहलाता है, तो वो जो है वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। यानी कि
एसएलआर कहलाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? तो ये एल के झा थे। कौन थे? एल के झा थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापार शेष में दृश्य एवं अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि व्यापार शेष में यानी कि बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं, इसमें केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है। चालू खाता शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं जो है सम्मिलित होती है, जो कि गलत दिया हुआ है। चालू खाता यानी कि जिसको बैलेंस इन करेंट अकाउंट कहते हैं, इसमें दृश्य वस्तुएं एवं अदृश्य सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों क्या है? ये असत्य दिया हुआ है। चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो चिलैया समिति का संबंध जो है, यानी कि राजा चिलैया समिति इसको बोलते हैं, इसका संबंध जो है कर सुधार से है। किससे? कर सुधार से है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर से जो है किसका किस समिति का संबंध है? तो ये जो है वाचु समिति का है। अप्रत्यक्ष कर से जो है ये रेखी समिति का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर जो है लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी जो है संभव नहीं है। उपयुक्त कथन किनके नियम सिद्धांत को जो है संदर्भित करता है? तो ये से का बाजार नियम जो है ये संदर्भित करता है। से का बाजार नियम एक शास्त्रीय क्या है? आर्थिक सिद्धांत है, जो कहता है कि पूर्ति जो है स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़वाल समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति का संबंध जो है ये किससे था? तो ये गरीबी को मापने से था। किससे? गरीबी को मापने से था। बीएम दांडेकर और एन रथ समिति जो था ये 1971 में आया था। अलग समिति जो है 1779 में आया था। लकड़वाल समिति जो है 1993 में, तेंदुलकर समिति जो है 2009 में, और रंगराजन समिति जो है ये 2012 में आया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, खरीफ फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और कम आर्द्रता की जो है आवश्यकता होती है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो है अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की जो है ये आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत जो है फसलों को जो है जून से जुलाई तक बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में जो है ये कटाई कर दी जाती है। रबी के फसलों के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है, जो कि ये बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? केवल दूसरा जो है ये सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर का संबंध जो है ये किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध जो है ये रेशम कीट पालन से है। किससे? रेशम कीट पालन से है। फिलिप्स वक्र किसके मध्य जो है संबंध दर्शाती है? बहुत बार मैंने करा दिया ये इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या है? तो मुद्रा का क्रम पूछ रहा है। तो मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा के कुल भंडार का वह भाग होता है जो किसी समय क्या है? विशेष पर जो है जनता के पास होती है। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़े प्रस्तुत करती है। M1, M2, M3 और M4। ठीक है, M1 लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल है, जबकि M4 जो है सबसे कम तरल होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते। क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है? इसमें क्या होता है जब रक्त में जो है पीएच कम हो जाता है? तो ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। क्या होती है? आत्मीयता जो है ये कम हो जाती है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच कम होने पर जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रतिकर्षण जो है, जो है प्रति आकर्षण जो है कम हो जाती है। जब रक्त का पीएच कम होता है तो हीमोग्लोबिन अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। तो मनुष्य के श्वसन के दौरान जो है ये कौन सी गैसीय विनिमय होता है ये पूछ रहा है। तो फेफड़ों की कौन एल्वियोली जो है ये छोटी छोटी थैली होती है, जो कि फेफड़ों में पाई जाती है। श्वसन के दौरान वायु कोष बोलते हैं एल्वियोली को, जो कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ों की एल्वियोली होता है। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल जो है ये चूना पत्थर और मिट्टी है। क्या है? चूना पत्थर और मिट्टी।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है किसकी आयु का अध्ययन है? तो ये वृक्षों की आयु का जो है अध्ययन होता है। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? तो पौधे को जो संरचनात्मक जो है सहायता कौन प्रदान करता है? तो ये जो दिया हुआ है जाइलम फाइबर और ट्रेकिड्स लिग्निन से जो है बने होते हैं और यह जो है पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। लिग्निन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, तो ये क्या होता है? तो ये डिटर्जेंट एवं क्या है सर्फेक्टेंट का एक मिश्रण होता है जिसमें पानी के साथ पतला घोल के सफाई के गुण होते हैं। अधिकांश डिटर्जेंट में जो है एल्काइल क्या है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा जो है सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, जो कि ये क्या है ये भी सही है। ये सबसे हल्की धातु सोडियम है, जो कि ये क्या है गलत दिया हुआ है। सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम है। कौन सा है? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक क्या है संलय बनाती है? तो ये जो है कौन सा धातु जो है अन्य धातुओं के साथ जो है एक संलय बनाती है? तो पारा धातु जो है एक क्या है पारा एक धातु तथा रासायनिक रूप में जो है यह एक तत्व होता है, जो कि पारा चांदी के समान सफेद चमकदार धातु होती है और यह जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है केंद्रीय रिक्तता यानी कि सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ये पानी और अन्य पदार्थों को जो है ये क्या करती है स्टोर करती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है ये महत्वपूर्ण होता है? तो लाल रक्त कोशिका का जो है उत्पादन के लिए आयरन जो है क्या है एक ये आयरन जो है पोषक तत्व ये महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये नहीं है? तो ये कैल्शियम जो है ये प्राथमिक जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है। कौन सा? कैल्शियम। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी जो है एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। यह जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो आवर्त सारणी में जो है सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक और फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गल्विमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटीन और कोलेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये एल्ब्यूमिन होता है। कहता है एल्ब्यूमिन जो है गोलाकार प्रोटीन का एक परिवार होता है जो पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? तो किस प्रकार की ऊर्जा को जो है ये परिवर्तित किया जाता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को जो है आसानी से इन सब में परिवर्तित किया जा सकता है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक होलो यानी कि रिक्तियों के कारण किस प्रकार की अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का जो है संवहन होता है? तो ये एन प्रकार के जो है अर्धचालकों में जो है पंच क्या है संयोजी अशुद्धियों जैसे कि NPAS आदि को जो है मिलाने पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिका यानी कि RBC को पृथक किया जाता है और उसमें सामान्य लवण के घोल यानी कि रुधिर के समपरासरी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो RBC का क्या होगा? तो RBC जो है ये क्या होगा? जब लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य लवण के विलयन में जो है तनुकृत किया जाता है तो इन कोशिकाओं में जो है सिकुड़न आ जाएगी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है ये बताना है।
पहला जो दिया हुआ है एनोरेक्सिया है, जो कि नींद संबंधी क्या है, ये विकार दिया हुआ है, जो कि ये क्या है, सुमेलित नहीं है। ये जो है आपका खाने का विकार है। क्या है ये? खाने का विकार है, जिसको ईटिंग डिसऑर्डर से ये जुड़ा हुआ है। क्या है? इंसोम्निया। इंसोम्निया जो है ये नींद संबंधी विकार है, यानी कि इसको जो क्या है, ये नींद विकार से जो है ये जुड़ा हुआ है। ये भी क्या है, ये गलत दिया हुआ है। डिस्पेनिया जो है ये सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। एमोनेसिया जो है, एमोसिन एनोसीमिया बोलते हैं इसको, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? कल तीसरा और चौथा जो है ये क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कायकी कोशिकाएं, क्या कह रहा है? कायकी कोशिकाएं, कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सिमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है? ठीक है, तो इसका उपयोग क्या पूछ रहा है? तो ये जंतुओं की जन्य क्लोनिंग से इसका अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये मटर के क्या है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संकरण एक बौने पौधे टीटी से जो है किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, ये मैंने बताया था। इसका जो है आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में क्रम प्रकाश के कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष निर्माण में जल की बूंदों की जो है क्या है, प्रारंभिक सतह पर अपवर्तन होता है तथा आंतरिक सतह पर जो है ये परावर्तन होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो त्वरण की जो दिशा होती है वो किस ओर होती है, ये पूछ रहा है। तो वेग की दिशा के लंबवत होती है। क्या होती है? वेग की दिशा की लंबवत होती है। संघ पेरिफेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, ये स्थानबद्ध छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः समुद्री जीव है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। पूर्णतः समुद्री जीव नहीं है, ये जलीय जीव है। ठीक है, अधिकतर जो है समुद्री में रहते हैं, लेकिन ये जलीय जीव है। इसमें उत्तकों का अभाव होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये द्विकोरिक एवं असमिति होती है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन बताना था, तो केवल पहला जो है क्या है, ये असत्य है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किस आधार पर होता है? तो ये केंद्रक के आकार पर, जो कि नहीं। केंद्रक की स्थिति पर होता है। रसधानी के आकार पर होता है। रसधानी की संख्या पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर होता है। ठीक है, तर्काय पर होता है। क्या है, डिक्टोसोम पे नहीं होता है। लवक पे होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। इसके आधार पर जो है इनका कोशिका और पादप का जो है अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये गलत दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। माँ के गर्भाशय से अंडे निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, माँ के गर्भाशय से जो एग्स निकालने के लिए जो है सक्शन विधि का जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि माँ के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को स्थापित करने के लिए जो है कैथेटर का उपयोग किया जाता है। कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाल ही में समाचार पत्रों में क्या है, डीप फेक चर्चा में था। इससे संबंधित तथ्यों का पर जो है विचार करें। ठीक है, इससे संबंधित तथ्य जो है कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, डीप फेक तकनीक कंप्यूटर डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेरफेर कर उस वीडियो अथवा इमेज के माध्यम से गलत सूचनाओं को जो है प्रसार किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। आईआईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 के अंतर्गत जो है इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी व्यक्ति की इमेज के अनाधिकृत उपयोग गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद या 2 लाख तक का जो है ये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें गलत कथन कौन सा है? ठीक है, ये पूछ रहा है ना, तो पहला गलत है, नहीं दूसरा, दोनों क्या है, सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहले देखो इसे बाइनरी बिट्स का उपयोग होता है, इसमें बाइनरी बिट्स का नहीं होता है, इसमें क्यू बिट का जो है उपयोग होता है। क्लासिकल क्या कह रहा है, क्लासिकल कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में त्रुटि दर जो है ये कम है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, केवल दूसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, तो कार्य जो है ये पूछ रहा है, तो कार्य जो है आपका बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। ठीक है, F इक्वल टू एम होता है। जो गतिज ऊर्जा जो है ये किसका है, तो ये वस्तु में जो है गति के कारण संचित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा जो है ये आपका विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा है, और शक्ति जो है ये ऊर्जा रूपांतरण की दर है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोर क्षार क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो निर्मित उत्पाद कौन सा है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा जैन ग्रंथ वैशाली के लिखियों का विवरण देता है, तो भगवती सूत्र जो है ये वैशाली के लिखियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर जिले के अतिचक क्या है, अंतिचक में खुदाई से प्राप्त एक विशाल बौद्ध मठ की पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है, तो ये किससे की गई है, तो विक्रमशिला महाविहार से की गई है। किससे, विक्रमशिला महाविहार से की गई है। बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेख किस लिपि में जो है लिखे गए थे, तो ये किस लिपि में लिखे गए थे पूछ रहा है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है, तो ये CWG के द्वारा जो है ये दर्शाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग जो है CWG और AW जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत जो है ये आता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये मोकामा में स्थित है। कहाँ, मोकामा में स्थित है। और इसका जो है ये स्थापना कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था। कब, 1978 में। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है, तो ये अनुपम झील जो है ये बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ, बिहार राज्य के कैमूर जिले में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है ये कब प्राप्त हुआ था, तो ये 1962 में प्राप्त हुआ था इनको भारत रत्न। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो पटना में जो है ये किस सोसाइटी की स्थापना की थी, ये लगता है मैंने 5-6 बार करा ही दिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो है स्थापना वर्ष आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की जो है इन्होंने स्थापना किया था। स्थापना वर्ष जो है ये बता दीजिएगा आप लोग कि क्या होगा इसका स्थापना वर्ष जो है। ठीक है, स्थापना वर्ष जो है ये क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है ये 1532 में किया था। कब, 1532 में किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। किसने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है 1934 में की थी। कब, 1934 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, तो ये जो है किसका एक भाग है, तो दक्षिण का जो है पहाड़ी का ये भाग है। क्या, दक्षिण का पहाड़ी भाग है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का क्या नाम है, तो ये सबको पता होगा दोस्तों, सोनपुर मेला। ब्यूला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, तो ये किस जिले में मनाया जाता है, तो ये भागलपुर जिले में जो है ये ब्यूला महोत्सव मनाया जाता है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो ये किसके शासनकाल के दौरान जो है ये हुआ था, तो कर्नाट राजवंश जो कि है ये बिहार राज्य के तिरहुत या मिथिला के में जो है शासन किया था। और कर्नाट वंश की जो है स्थापना नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में की थी। और ये जो है इसी काल के दौरान जो है मिथिला में मैथिली भाषा का जो है ये विकास हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मन्नेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था, तो ये फिरदौसी संप्रदाय से था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, AI के संबंध में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें जो दिया हुआ है, तमिलनाडु AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है, जो कि क्या है आपका, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला AI विश्वविद्यालय जो है स्थापित कर रहा है।
आगे बढ़ते इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारों के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स जो है बनाई गई है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विकास तकनीकी प्रगति, कौशल विकास और एआई नीति निर्माण पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है ये क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, देश में पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। यह 900 एकड़ में कुकरेल नाइट सफारी चिड़ियाघर में विकसित होगी, जो कि बिल्कुल सही है। इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। पूर्वोत्तर हेतु क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह वित्त आयोग के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यह जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से ये किया गया है असम, मेघालय एवं मिजोरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को उद्यमशीलता, मानसिकता और संसाधन एवं मार्गदर्शन देना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है ये क्या है, सत्य दिया हुआ, पहला और तीसरा। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है, तो ये चंद्रिका टंडन ने जीता है। किसने, चंद्रिका टंडन ने जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया पूछ रहा है, तो ये तुलसी गबार्ड को जो है नियुक्त किया गया है, जो कि यह अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये किस देश ने दिया है, तो ये चीन ने दिया है। किस देश ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किस देश ने किया है, तो ये जोहान्सबर्ग ने किया है। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड को खत्म करने हेतु विश्व का पहला टीका बना है, और इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया है, इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तेरह क्या है, 13वें एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य जो है आयोजित किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच में जो है ये आयोजित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, जो कि सही है। पहला, पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेंगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, ये भी सही है। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, ये सही है। किस टेनिस खिलाड़ी ने, क्या कह रहा है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो है कौन है, तो ये सिमोना हालेप है। कौन है, सिमोना हालेप है, जो कि पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस जो है सिमोना हालेप जो है ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को जो है शीर्ष स्थान मिला है? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो है शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, इसमें जो है भारत के 4 जो है संस्थान इस सूची में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, आईएम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो आईएम पुस्तक का संकलन जो है ये गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा जो है ये किया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो है नोदी बंधन योजना को जो है शुरुआत हुई है। पंचायती राज मंत्रालय ने, क्या कह रहा है, पंचायती राज मंत्रालय ने अंतरण सूचकांक जारी किया है। इसमें इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। इसमें सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। शीर्ष राज्य जो है ये कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। ठीक है, इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है, ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। बिहार जो है ये 18वें पायदान पर है। कितने पायदान पे है, 18वें पायदान पे है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है।
आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। पहला जो दिया महाराष्ट्र इस नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बना है, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मध्य प्रदेश जो है इस नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। इससे राज्य को क्या कह रहा है, इसे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला दिया हुआ भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली को जो है आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर जो है बातचीत कर रहा है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। भारत जो है ये फिलीपींस को जो है आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 200 मिलियन डॉलर के समझौते पर बातचीत कर रहा है। आकाश मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है केवल सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में किया गया। कहाँ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को जो है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये खोजा गया है, तो ये बीएचयू के द्वारा जो है खोजा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है, तो ये 5% की वृद्धि हुई है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो ये हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये मनु भाकर ने जीता है। किसने, मनु भाकर ने जीता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में जो है पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ये बिहार राज्य में जो है ये शुरू किया गया है। सेपक टेकरा क्या कह रहा है, सेपक टेकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये सेपक टेकरा विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये पटना बिहार में किया गया। कहाँ, पटना बिहार में जो है ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को जो है मंजूरी दी है, तो ये किस राज्य ने दिया है, तो ये कर्नाटक ने दिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दी गई आर्थिक मदद पर विचार कीजिए। ठीक है, इस पे आर्थिक मदद पे जो है क्या विचार करते हैं, तो नेपाल को जो है 700 करोड़ दिया गया है, भूटान को 2150 करोड़ दिया गया है, बांग्लादेश को जो है 600 करोड़ दिया गया है, जो कि गलत दिया हुआ है। बांग्लादेश को जो है 120 करोड़ दिया गया, कितना, 120 करोड़, और मालदीव को जो है 600 करोड़ दिया गया है, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, मालदीव को कितना दिया गया है, 600 करोड़ दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा। तीसरा और चौथा क्या है, ये गलत दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है 12 लाख तक जो है 0%, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। 12 से 16 लाख तक जो है ये 15%, ये भी सही है। 16 से 20 लाख तक जो है ये 20%, ये भी क्या है, ये सही दिया हुआ है। 20 से 24 लाख तक जो है ये 30%, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। ये 30% नहीं है, 25% है। कितना है, 25% है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार की अखिल भारतीय रैंकिंग क्या है, तो बिहार की जो अखिल भारतीय रैंकिंग जो है ये 22वीं है। कितनी है, 22वीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प इसमें से क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ पहले बाल क्या है, बाल फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन पहली बार राजगीर में किया जा रहा है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ये लखीसराय में पहली बार जो है आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की थीम जो है निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन दूसरा जो है ये सही है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है, तो पहला जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये मोहाली में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, आज अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मैथ का आ गया और रीजनिंग का जो है ये क्वेश्चन है सारे। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कराते जा रहा हूँ। 141 नंबर का जो हो जाएगा ये आंसर ए हो जाएगा। 142 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और 143 नंबर का जो आंसर है ये क्या है, तो 143 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
144 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 144 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। 145 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 146 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 148 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी। 149 नंबर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।